आज का न्यूज स्टोरी एक मशहूर कोट से स्टार्ट करता है एंड इट गोज लाइक, इफ यू स्टैंड ऑन अ सोप बॉक्स एंड ट्रेड रेटोरिक विद अ डिक्टेटर यू नेवर विन। सारांश ये है कि अगर हमारे पास एब्सोल्यूट कंट्रोल नहीं रहा तो हम कितना भी चाह ले, कितना भी बेटर रिलेशंस बना ले, पावर को नहीं जीत सकते। एंड फिलहाल पावर चाइना के कंट्रोल में है बिकॉज रेयर अर्थ मैग्नेट्स का 70% प्रोडक्शन चाइना का डोमिनेंस है उस पे। एंड ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इवन आइस व्हीकल्स एंड फॉर दैट मैटर हाइब्रिड व्हीकल्स भी। एंड अभी ये हुआ है कि चाइना ने ये जो सारे रेयर अर्थ मैग्नेट्स के सप्लाई के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है एंड दे आर क्रिएटिंग एन एक्सपोर्ट बैरियर फॉर दिस इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ मैग्नेट्स। अप्रैल में ही ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था एंड बेसिकली लाइसेंसिंग एंड अदर जियोपॉलिटिक्स के चलते हम इंडियन कंपनीज को कोई मेजर सहायता मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। फिर देखिए इतना इंपॉर्टेंट है कि लास्ट ईयर अराउंड 80% ऑफ दिस मैग्नेट्स हमने इंपोर्ट किए थे एंड फिलहाल जस्ट 3 to 4 वीक्स का ही स्टॉक है हमारे पास। एंड अगर ये इशू जल्दी रिजॉल्व नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट के लिए बहुत ही बड़ा संकट का समय आ सकता है, सो मच सो कि प्रोडक्शन भी स्टॉप हो जाए। तो देखिए ऑलरेडी हमने इस टाइप के सप्लाई चेन के प्रॉब्लम्स देखे थे, चैलेंजेस देखे थे। कोविड में हमें सेमीकंडक्टर इश्यूज देखने मिला जिसकी वजह से ऑफकोर्स जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी वो बहुत बड़े संकट में आई थी। एंड अभी इस जो रेयर अर्थ मैग्नेट के सप्लाई इश्यूज है उसके चलते भी बहुत बड़ा संकट आ सकता है। सो अगर हमने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डिपेंडेंस नहीं बढ़ाया, रिसाइकलिंग में इन्वेस्ट नहीं किया, मल्टीपल अदर सोर्सेस में इन्वेस्ट नहीं किया तो ये सब तकलीफें झेलने ही पड़ने वाली है हमें, आज नहीं तो कल। बट आई थिंक पॉलिसी मेकर्स एंड ओईएम्स इसका जल्दी कोई ना कोई समाधान जरूर निकालेंगे। वेल देन चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ एंड ये भारत एनकैप की तरफ से। एंड मारुति सुजुकी बलेनो स्कोर्ड 4 स्टार्स इन क्रैश रेटिंग बोथ अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोडक्शन में भी एज वेल एज चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोडक्शन में भी जो है कार ने 4 स्टार हासिल किया है। एंड ये जो रेटिंग है सारे वेरिएंट्स पे एप्लीकेबल रहेंगे। जो टॉप एंड वेरिएंट्स है जिसमें जीटा एंड अल्फा आता है उसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड आते हैं, वेयरएज अदर वेरिएंट्स में जो बेस वेरिएंट्स है उसमें 2 एयरबैग्स ही मिलते हैं। फिर देखिए सिग्मा एंड डेल्टा वर्जन भी टेस्ट हुआ था एंड जैसे कि मैंने कहा सारे वेरिएंट्स को 4 स्टार मिले, तो इन 2 वेरिएंट्स को भी 4 स्टार मिल चुके हैं जो कि काफी अच्छी बात है। बेस वेरिएंट्स को भी 4 स्टार मिलना is genuinely something to celebrate for। फिर देखिए अगर हम राइवल्स की सबसे बात करें तो टाटा अल्ट्रॉस भारत एनकैप में तो नहीं बट ग्लोबल एनकैप में ऑलरेडी 5 स्टार हासिल कर चुका है, whereas i20 Hyundai i20 ने 3 स्टार हासिल किए है ग्लोबल एनकैप में। फिर देन नेक्स्ट न्यूज भी भारत एनकैप की तरफ से है एंड ये भी मारुति सुजुकी की तरफ से ही है एंड डिजायर ने भी 5 स्टार हासिल कर लिए है भारत एनकैप में। देखिए ग्लोबल एनकैप में ऑलरेडी डिजायर ने 5 स्टार हासिल किए थे एंड अभी भारत एनकैप में भी उसे 5 स्टार मिल चुके हैं एंड स्कोर्स भी है वो भी काफी सराहनीय है। 29.46 आउट ऑफ 32 पॉइंट्स इन अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन and 41.57 points out of 49 points in child occupant protection। ये भी जो स्टार्स है सारे वेरिएंट्स को एप्लीकेबल रहेगा। एंड अगर हम कंपटीशन के हिसाब से बात करें तो डिजायर नाउ हैज एन अपर एज विद रिगार्ड टू क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग्स। वेल देन बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ एंड ये न्यूज टोयोटा की तरफ से एंड फॉर्च्यूनर के प्राइसेस फिर से बढ़ चुके हैं। 68,000 प्राइस हाइक हुआ है फॉर पेट्रोल वर्जन एंड 40,000 प्राइस हाइक हुआ है फॉर डीजल वर्जन। एंड इतना ही नहीं अभी वेरिएंट्स भी जो है कम कर दिए है टोयोटा ने एंड अभी कुछ 9 वेरिएंट्स में अवेलेबल रहेगी जो कि पहले अराउंड 11 वेरिएंट्स में फॉर्च्यूनर आती थी। एंड इतना ही नहीं 4x4 डीजल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन डिसकंटिन्यू कर दिया है ऑल टुगेदर टोयोटा ने। फिर देन बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ न्यूज की तरफ एंड ये बाइक सेगमेंट की तरफ से एंड 2025 अपाचे लॉन्च हो गई है एट द प्राइस ऑफ 1.54 लाख जो कि 5,000 एक्सपेंसिव है आउटगोइंग वर्जन से। बट देखिए आउटगोइंग वर्जन विल बी सोल्ड अलोंगसाइड दिस न्यू वर्जन एंड अभी इस नए वर्जन में हमें यूएसडी फोक्स मिलते हैं, नया हाइड्रोफोम हैंडलबार मिलता है एंड जो वेट भी अराउंड 2 kg से इंक्रीज हो गया है। वेल अगर हम इंजन की बात करें तो अभी ये इंजन OBD2 भी कंप्लाइंट हो गया है बट परफॉर्मेंस फिगर्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही है एंड अभी कॉन्ट्रास्टिंग रेड अलॉयज भी ऐड किए हैं नए 2025 वर्जन में जो कि काफी अच्छे दिखते हैं। बाय द वे जैसे कि मैंने कहा था जो टेलीस्कोपिक वर्जन है वो सेल होगा अलोंग साइड दिस वर्जन, उसे कोई डिसकंटिन्यू नहीं किया है। वेल देन चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्पाई शॉट्स की एंड फ्लाइंग फ्ली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर रॉयल एनफील्ड टेस्ट करते हुए दिखी गई है लद्दाख में। फ्लाइंग फ्ली पे हमने एक डिटेल वॉक अराउंड किया है, सो आप लिंक पे क्लिक करके सब देख सकते हो। 2026 में इसका लॉन्च एक्सपेक्टेड है, मॉडर्न कंप्यूटर टाइप्स रहेगा ये, देखते हैं कब कैसा डेवलपमेंट होता है इसका। वेल देन नेक्स्ट न्यूज भी रॉयल एनफील्ड की तरफ से एंड ये भी काफी बड़ी है बिकॉज हिमालयन 750 एंड इलेक्ट्रिक हिमालयन जो है अभी इसके जो ऑफिशियल इमेजेस है वो दिख गए है एंड ये भी टेस्ट करते हुए दिखी गई है इवन नॉर्थ पार्ट में। देखिए इलेक्ट्रिक हिमालयन तो बस फिलहाल टेक्नोलॉजी टेस्टिंग फेज में है, वेराज 750 हिमालयन जल्द ही आ सकती है मार्केट में। तो देखिए टाइमलाइन पे कुछ कहना फिलहाल काफी अनसर्टन होगा बट 750 में आपको पैरेलल ट्विन इंजन मिलने वाला है, तो ये भी काफी एक्साइटिंग लॉन्च रहेगा जो कि मोस्टली आई एक्सपेक्ट नेक्स्ट ईयर तक हो जाए। बट जैसे कि मैंने कहा टाइमलाइन पे कुछ फर्मली बात करना वुड बी क्वाइट अनसर्टन। फिर देखिए अगर हम हार्डवेयर के हिसाब से बात करें तो ड्यूअल डी सेटअप रहेगा इसमें, 1917 का स्पोक व्हील सेटअप मिल सकता है एंड इन जनरल बात करें तो रॉयल एनफील्ड के लिए ये ऑल टुगेदर नया मोटरसाइकिल ही है, ऑल टुगेदर नया सेगमेंट ही है। तो देखने वाली बात रहेगी कि मार्केट इसको किस तरीके से अडॉप्ट करता है एंड अभी देखने वाली बात रहेगी भी किस प्राइस ब्रैकेट में कब
जो है रॉयल एनफील्ड इसे लॉन्च करता है। फिर देखिए अभी लास्ट न्यूज है मर्सिडीज बेंज की तरफ से, एंड G63 का कलेक्टर एडिशन लॉन्च हो चुका है एट द प्राइस ऑफ 4.30 करोड़। ये अराउंड 66 लाख ज्यादा एक्सपेंसिव रहेगा नॉर्मल एडिशन से, या यू कहो तो नॉर्मल स्टैंडर्ड वर्जन से। फिर देखिए बेसिकली दो नए कलर ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से एक है मिड ग्रीन मैंगो एंड एक है रेड मैंगो, एंड दोनों ही कलर ऑप्शन इंडियन जो सारे कंडीशंस है उसे विशिष्ट करते हैं। एक है मॉनसून के लिए एंड एक है सॉइल के लिए। सो इन जनरल काफी ज्यादा एक्सक्लूसिव इंडियन टच देने की कोशिश की है मर्सिडीज बेंज ने, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड इतना ही नहीं, जो भी इसे बाय करेगा उसको एक बेसिकली उनका जो नाम है इंग्रेव्ड रहेगा अंदर, इनसाइड जो डैशबोर्ड है वहां पे हैंडल बार में उनका नाम इंग्रेव्ड रहेगा। सो ये पर्सनलाइज टच भी दिया है मर्सिडीज बेंज ने। एंड इतना ही नहीं, एक्सटीरियर में भी जो अलॉय व्हील्स का डिजाइन है वो चेंज है, एंड ये जो यूनिट्स है वो बस 30 यूनिट्स तक की लिमिटेड है। सो ये काफी एक्सक्लूसिव है ये कलेक्टर्स एडिशन, एंड इसकी जो डिलीवरीज है बाय Q4 ऑफ 2025 एक्सपेक्टेड है। सो यस, ये थे इस वीक के न्यूज अपडेट्स। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस वीक की कौन सी अच्छी न्यूज लगी है, एंड ऐसे सारे न्यूज स्टोरी के लिए ट्रैकिंग ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।